अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ईते काज सब आज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के संबंध में आज हमारे को चर्चा करनी है। षट कारक वाला ये पाठ है और इस पाठ की चर्चा आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार ग्रंथ को आधार बनाकर की गई है। उससे पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यहाँ परिचय है। दिगंबर जैन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में यदि किसी का नाम है तो वे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। किसी भी आचार्य का नाम हम लें, किसी भी मुनिराज का नाम हम लें, वर्तमान तक वे सब अपने आप को आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा का होने में, कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की महिमा इस मंगलाचरण के छंद से ही देखी जा सकती है, जो आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा। ये वे दो पंक्तियां हैं जो दो पंक्तियां शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों पर भी कहीं भी देखी जा सकती है। बैनरों पर, जिन मंदिरों में बच्चे बच्चे को ये दो पंक्तियां याद हैं। कौन सी दो पंक्तियां? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमने पढ़ी, सुनिए, सबको याद है, सबने बिना देखे बोल भी दी। अर्थ क्या है इसका? मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर वीर, जिनका जन्म कल्याणक का प्रसंग पुनः हम सबके बीच में आने वाला है 12-13 दिन बाद। भगवान महावीर स्वामी मंगल स्वरूप हैं। लेखक, कवि, बोलने वाला, जिसने ये छंद लिखे हैं, कब से न मालूम किसने लिखा है ये छंद, लेकिन बहुत लंबे काल से ये प्रचलित है, प्रसिद्ध है और दिगंबर जैन परंपरा में बहुत लंबे समय से बोला जाता रहा है। भगवान महावीर स्वामी मंगल हैं। सबसे पहले मैं भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। उसके बाद में मंगल स्वरूप कौन है कि भगवान वीरों के बाद में गौतमो गणी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की वाणी को पूरी तरह से झेलने वाले यदि कोई थे तो वे थे इंद्रभूति गौतम गणधर। जैन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद, जैन कुल में जन्म नहीं लेने के बावजूद, गौतम स्वामी ने एक दिन भी भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को छोड़ा नहीं। आप सोचिए वे कैसे व्यक्तित्व होंगे, इंद्रभूति गौतम, जिनकी उपस्थिति के बिना भगवान का उपदेश नहीं हुआ। और कितने ही बैठे हों त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, संत, महात्मा, 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। और उस पात्र जीव की पात्रता देखो, जिसने जैन कुल में जन्म नहीं लिया था, अन्य मतावलंबी था और भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में जिस दिन आ गया, उस दिन से भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होना शुरू हो गया। पूरी तरह से भगवान महावीर स्वामी की वाणी को ग्रास्प करके लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध तो नहीं कह सकते, पर लिखना तो नहीं कह सकते, लेकिन गूंथ दिया, उसको चैप्टराइजेशन कर दिया द्वादशांग में इंद्रभूति गौतम ने। इसलिए दूसरे नंबर पर यदि हम किसी को याद करते हैं तो इंद्रभूति गौतम स्वामी को याद करते हैं। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के पहले उत्तराधिकारी थे। 8वें कौन थे बताओ? 8वें कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के 8वें उत्तराधिकारी कौन है? नहीं मालूम आप लोगों को? भद्रबाहु।
अरे श्रवण बेलगोला इतने दिन रह करके आए इसलिए पूछ रहा हूँ क्या। निरंतर वहाँ जब जब भद्रबाहु स्वामी की चर्चा चलती है, भट्टारक जी बोलते हैं, चर्चा जब भी होती है, भगवान महावीर स्वामी के 8वें उत्तराधिकारी भद्रबाहु स्वामी, तो पहले उत्तराधिकारी कौन थे? गौतम स्वामी। दूसरे उत्तराधिकारी कौन हुए कि गौतम स्वामी के बाद सुधर्म स्वामी। तीसरे उत्तराधिकारी कौन सा? जम्बू स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को प्रचारित प्रसारित करने वाले, उनकी वाणी के अनुसार प्रवर्तन करने वाले पहले नंबर पर नाम आता है किसी का तो इंद्रभूति गौतम, फिर दूसरे सुधर्म स्वामी, फिर जम्बू स्वामी। फिर जम्बू स्वामी तो 3 केवली हो गए यहाँ तक, फिर वे 5 श्रुत केवली। उनमें 5वें श्रुत केवली का नाम था भद्रबाहु। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ बात हुई कहाँ से चर्चा कर रहे हैं? इंद्रभूति। 3 तो केवली हुए और 5 श्रुत केवली हुए। केवली तो मोक्ष गए हैं, भगवान बन गए हैं। केवली मतलब केवल ज्ञान से लोकालोक को जाने, वो केवली है। श्रुत माने होता है शास्त्र। श्रुत केवली, केवली तो नहीं हुए लेकिन शास्त्र के माध्यम से सब बातें जानते हैं, वे श्रुत केवली। द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, वे श्रुत केवली हैं। भगवान महावीर स्वामी की जिस वाणी को इंद्रभूति गौतम ने गूंथ दिया, उस द्वादशांग में गूंथी हुई वाणी को पूरी तरह से ज्ञान जिनके पास में था, वे 5 श्रुत केवली हुए। उनमें 5वें थे भद्रबाहु। तो 3 केवली और 5 श्रुत केवली। लेकिन देखो आप श्रुत केवलियों को भी भूल गए, 2 अन्य केवलियों को भी भूल गए। यहां तक कि प्रथम श्रुत स्कंद की रचना करने वाले धरसेनाचार्य, पुष्पदंत और भूतबली को भी याद नहीं किया और कह रहे हैं मंगलम कुंद कुंदार्यो। आप समझ सकते हैं, कुंद कुंदाचार्य के पहले भी वीतरागी संत महान हुए हैं और कुंद कुंदाचार्य के बाद में भी ऐसा नहीं है कि महान आचार्य नहीं हुए हों, बहुत हुए हैं। लेकिन फिर भी यदि महावीर भगवान और गौतम स्वामी के बाद किसी को याद किया जाता है तो वे कुंद कुंदाचार्य हैं। और 4थे नंबर पर जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर कुंद कुंदाचार्य इतने महान क्यों हो गए? आखिर कुंद स्वामी ने हमें ऐसा क्या दिया कि हम भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के बाद यदि किसी वीतरागी संत को मंगलाचरण में स्थान देते हैं तो वे कुंद कुंदाचार्य। मंगलाचरण में स्थान दे दिया माने बोलोगे आप कुंद कुंदाचार्य का नाम। आखिर ऐसा क्या किया है इन्होंने? भाई साहब, ये व्यक्तित्व कुछ अलग थे, कुछ अद्भुत थे। सच में इनका जो जीवन था वो कुछ अलग प्रकार का था। इनकी लेखनी ने जो कमाल किया, इन्होंने शिथिलाचार के ऊपर जो चोट मारी, इन्होंने जो अध्यात्म के रहस्यों को खोला, इन्होंने जिस गहराई से वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया, वो अपने आप में बेजोड़ है। पिछले 2000 वर्षों में इनकी सानी का कोई दूसरा नहीं हुआ। 200 साल पहले लगभग पंक्तियां लिखी गई इनके बारे में, न हुए हैं न हुएंगे मुनिंद कुंद से। कुंद कुंदाचार्य जैसे मुनिराज न आज तक हुए हैं और न होंगे। पंचम काल के अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में यदि किसी की गणना है तो वे आचार्य कुंद स्वामी थे। कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं यहाँ इनके बारे में, इनका परिचय यहाँ लिखा है। हमें परिचय होना चाहिए और हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम आचार्य कुंद स्वामी की परंपरा के हैं। देखिए, परम आध्यात्मिक संत कुंद कुंदाचार्य देव को समग्र दिगंबर जैन आचार्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च। उन्हें भगवान महावीर और गौतम गणधर के तत्काल बाद मंगल स्वरूप स्मरण किया जाता है। प्रत्येक दिगंबर जैन उक्त छंद को शास्त्राध्ययन आरंभ करने के पूर्व प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक बोलता है। दिगंबर साधु अपने आप को कुंद कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते। दिगंबर संत, वीतरागी संत, चाहे कितने महान संत एक से एक हुए होंगे 2000 वर्षों में, किसमें गौरव का अनुभव करते हैं? कुंदामनाएं, कुंद स्वामी की आमनाएं, कुंद स्वामी की परंपरा, उनकी परंपरा में हुए हैं ये संत। ये अपने आप में गौरव की बात है कि आप किसकी परंपरा में? हम उनकी परंपरा में हैं।
गौरव का अनुभव करते हैं। ये संत भी जहाँ अपने नाम को आचार्य कुंदकुंद स्वामी के नाम के साथ में जोड़कर गौरव की अनुभूति करते हों, वे संत आखिर कैसे होंगे। देखो उनके जीवन के संदर्भ में कुछ बात यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। दिगंबर जैन समाज कुंदकुंदाचार्य देव के नाम एवं काम से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। नाम से तो परिचित है सब, काम से भी परिचित है, कोई ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने और नाम तो है ही कुंद, लेकिन जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं इनके जीवन के बारे में? कौन थे आखिर ये? कहाँ जन्म हुआ था? इनके माता पिता कौन थे? इनके परिवार में कौन कौन था? इन्होंने कब दीक्षा ली थी? क्या किया था? कुछ है क्या आपको इनके बारे में कुछ परिचय? क्या क्या हुआ था इनके साथ में? हाँ, यहाँ एक रील दिखाई थी अभी कुछ समय पहले, जिसमें कुंदकुंदाचार्य का परिचय था। देखिए उनके जीवन से उतना ही अपरिचित हैं। लोकेशना से दूर रहने वाले, लोकेशना क्या होती है? ख्याति, प्रसिद्धि, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरा परिचय प्राप्त करें। आप देखिए आज की स्थिति क्या है, 4 लाइनें अपन लिखते हैं तो उसके नीचे हमारा नाम, 2-5 लाइन भी 10 लाइन में लिख दूँ ना, कहीं कुछ और कहीं देनी हो, अपना नाम, और नाम ही नहीं, नाम पता ये वो मोबाइल नंबर, मैं कौन हूँ, इसका बस चले तो फोटो सही छाप दे। क्या मैंने अपने द्वारा लिखी 10 लाइनों में ये अपना नाम चाहता है, और कोई किताब लिखी हो तो शायद ही कोई ऐसी किताबें मिलेगी जिन किताबों में लेखकों का परिचय और उनकी फोटो ना छपी हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी महान ग्रंथ लिख दिए और कहीं अपना नामोल्लेख करना तक उन्होंने उचित नहीं समझा। लोकेशना से दूर रहने वाले, जगत से कटे, उन्हें क्या लेना देना है? दुनिया के लोग हमें माने चाहे नहीं माने, लोग पूछेंगे, लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, लोग देखेंगे कि ऐसा भी कोई संत हुआ था। अरे क्या करना है अपने को, हमें कुछ अपेक्षा नहीं है। लोकेशना से दूर रहने वाले, अंतर्मग्न, अपने में ही निमग्न रहने वाले। कुंद ने अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। बोलो अपने बारे में, अरे 2 शब्द अपने बारे में लिख करके वे 2 शब्द खराब नहीं करना चाहते थे। क्या लिखे अपने बारे में? 12 अनुप्रेक्षा में मात्र नाम का उल्लेख है। 12 अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ का नाम है, वारसाणुवीक्षा प्राकृत में कहते हैं इसको, वारसाणुवीक्षा। आपके इन्होंने जो संत है ना अभी आचार्य, 20 पंथियों में श्रेष्ठ आचार्य के रूप में, क्या नाम है, 200 से ज़्यादा पीछियों सहित आए थे यहाँ, विराग सागर जी, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से लिखा है। 5000 पेजों से ज़्यादा उन्होंने लिखे, बहुत पेज लिखे हैं। और उसके उद्घाटन और विमोचन के संबंध में वो डॉक्टर भारिल साहब को बुलाया था वहाँ कार्यक्रम में, भवानी निकेतन में। 12 अनुप्रेक्षा आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, वारसाणुवीक्षा, उसमें नामोल्लेख मात्र है इनका। इसी प्रकार बोध पाहुड़ में अपने को 12 अंग ग्रंथों के ज्ञाता तथा 14 पूर्वों का विपुल विस्तार करने वाले भगवान महावीर स्वामी के 8वें उत्तराधिकारी श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। कुंदकुंदाचार्य ने ऐसा लिखा है। बोध पाहुड़, ये बोध पाहुड़ क्या चीज़ है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी का एक ग्रंथ जो वर्तमान में उपलब्ध है, जिसका नाम है अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ ग्रंथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, उस अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ हैं। पाहुड़ माने होता है एक चैप्टर, ग्रुप, ग्रंथ, ग्रंथ को भी पाहुड़ कहते हैं। अब वो छोटे छोटे से ग्रंथ, आगे आ रही है चर्चा, आगे आएगी। 84 पाहुड़ उन्होंने लिखे, उपलब्ध नहीं है। 84 में से कुछ काल पहले तक 6 उपलब्ध हुए थे, तो षट प्राभृत उपलब्ध हुए। षट प्राभृत के नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ। फिर 2 पाहुड़ और उपलब्ध हो गए, तो षट में 2 और जोड़ दिए, तो अष्ट पाहुड़ ग्रंथ हो गया। उनमें से एक चैप्टर, एक ग्रंथ, एक टॉपिक का नाम है बोध, बोध पाहुड़।
अष्ट पाहुड़ में ही एक है बोध पाहुड़। उस बोध पाहुड़ में उन्होंने क्या लिखा है, अपने आप को श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी का शिष्य लिखा है। माने अपने आप को उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से जोड़ा है। इतनी चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव ने 2 ग्रंथों में की है। यद्यपि परवर्ती ग्रंथकारों ने, परवर्ती मतलब बाद वाले, आपके बाद जो ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक आपका उल्लेख किया है। उससे उनकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है, तथापि उनके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इतना तो पता लगता है हमारे को कि कुंदकुंदाचार्य को, क्योंकि देखो हम नहीं मानते कौन है, हम नहीं जानते कौन है, लेकिन जो हमारे सामने महान व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कितनी श्रद्धा से उनका नाम ले रहा है, इससे पता लगता है। हाँ, जैसे समझ लो आप, अभी हम बात करें किन के बारे में, श्रीमद राजचंद्र जी के संबंध में, तो कोई नहीं जानते उनके बारे में, तो हम कहें पता है महात्मा गांधी जो थे ना, वो महात्मा गांधी जीवन भर उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, श्रीमद राजचंद्र जी को। महात्मा के महात्मा थे वो। महात्मा कौन? महात्मा गांधी, उनके महात्मा प्लेज चला था ना बीच में, वो श्रीमद राजचंद्र जी। तो कैसा लगता है हमारे को? अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कितना बोला अभी बीच में उनके बारे में, गुजरात में श्रीमद जी के बारे में, अरे इतने ऐसे महान संत हुए, खूब बोला वो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद शतावधानी थे, तो अपने को लगता है कि वो व्यक्तित्व तो हम जानते नहीं है, हमारा परिचय नहीं है। तो ये कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन उनके बाद जितने संत हुए उन संतों ने बहुत श्रद्धा से, बहुत गौरव से, बहुत महिमा गाते हुए आचार्य कुंदकुंद स्वामी का नाम स्मरण किया है। एक और बात कहूँ, आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या है व्यक्तित्व? जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर स्वामी हो चाहे भगवान आदिनाथ स्वामी हो, जैन मंदिरों में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान होती है। क्या क्यों था? 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान होती है ना जैन मंदिरों में। तो 24 की प्रतिमाएं हैं, तो ऑन एन एवरेज किसी भी भगवान की प्रतिमा 24 में हिस्से में तो हुई, मतलब एवरेज यदि अपन लगा करके देखिए 24 में बांट दो, मान लो हमारे यहाँ जैन मंदिर के अंदर 200 प्रतिमाएं हैं, तो 200 प्रतिमाओं में अजितनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी होंगी? कितनी प्रतिमाओं पर अजितनाथ भगवान का नाम होगा? 2-4 होंगी, 1-2 होंगी। 24 यदि कहीं विराजमान है तो 24 में 24 प्रतिमाएं विराजमान है। 24 प्रतिमाओं में ऋषभ देव का नाम कितनी जगह है? अजितनाथ स्वामी का, संभवनाथ भगवान का 24 में तो एक ही जगह है। 24 की बात कर रहा हूँ। संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुनो सुनो, सब तीर्थंकरों का नाम एक एक बार है, लेकिन आप उन प्रतिमाओं को जरा गहराई से देखना और उनकी प्रशस्ति पढ़ना। आचार्य कुंदकुंद का नाम 24 की 24 प्रतिमाओं पे मिलेगा। तो इसका मतलब आचार्य कुंदकुंद पहले हुए क्या? नहीं, वो जो 24 के ऊपर कुंदकुंदाचार्य का नाम है वो इस बात को दिखाता है क्या? एक तो कुंदकुंदाचार्य का नाम इस बात को सिद्ध करता है कि ये प्रतिमा श्वेतांबर प्रतिमा नहीं है, दिगंबर प्रतिमा है। दिगंबर श्वेतांबरों के बीच में जब विवाद हुआ तो उस विवाद में दिगंबर परंपरा में कुंदकुंदाचार्य का नाम लिया जाता है और श्वेतांबर परंपरा में कुंदकुंदाचार्य के स्थान पर स्थूलभद्र का नाम लिया जाता है। जहां अपन मंगलम कुंदकुंदार्य बोल रहे हैं ना, अरे मंगलम स्थूलभद्राणी, स्थूलभद्रा। कुंदकुंदाचार्य के सामने दिगंबर श्वेतांबरों का विवाद उत्पन्न हुआ था, चर्चा का विषय बना था, और कुंदकुंदाचार्य की साधना के प्रभाव से देवी प्रकट हो गई, आकाशवाणी हुई, आकाश में देवी ने प्रकट होकर के इस बात को सिद्ध किया, ये मत प्राचीन है। गिरनार पर ऐसी घटना घटी, उल्लेख है उस घटना के, और सिद्ध किया कि ये परंपरा प्राचीन है। तो कुंदकुंदाचार्य देव, समझ लो आप, जितनी प्रतिष्ठाएं होती है उन प्रतिष्ठाओं में कुंद कुंद आमनाए
कुंदाचार्य की आमनाय में फिर ये इन्होंने किया, इनके प्रतिष्ठाचार्यत्व में इस प्रतिष्ठा का निर्माण हुआ, इस संवत को, इस तिथि को, इस समय, तो वो सारी चीज़ें फिर जुड़ती है। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशस्ति जो होती है प्रतिमाओं के ऊपर, वो किस लिए होती है? कि आगे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा न हो, क्या? इसलिए जितनी बहुत ज़्यादा प्राचीन प्रतिमाएं मिलेगी आपको प्रशस्ति के बिना मिलेंगी। पुरानी प्रतिमाएं जो मिलेगी ना, मतलब जिन प्रतिमाओं के ऊपर प्रशस्ति लिखी हुई नहीं होती है, मोस्ट ऑफ ऑल उन प्रतिमाओं के बारे में ये कह दिया जाता है कि ये चौथे काल की प्रतिमाएं हैं, फिर सब खुदाई में निकली है, कहीं ज़मीन से निकली है, कोई प्रशस्ति नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर, तो इसका मतलब बहुत पुरानी प्रतिमाएं, चौथे काल की प्रतिमाएं हो सकती है। और जब से ये विवादाधिक की परिस्थितियां ऐसी बनी, तब से प्रशस्ति लिखने की परंपरा चालू हो गई। एक कुंदाचार्य, देखो आप, विशेष जानकारी तो उपलब्ध नहीं होती, महिमाएं तो मिलती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका समय विक्रम संवत का आरंभ काल है, माने 2000 साल पुराना काल है। आचार्य कुंद स्वामी का जयंती तक मनाते हैं हम लोग, आपको पता है? कुंदाचार्य की जयंती पर एक बार बुलाया था मेरे को मंदिर महासंघ वालों ने, दिगंबर जैन मंदिर महासंघ की ओर से आचार्य कुंद स्वामी के ऊपर विचार गोष्ठी का आयोजन था, और बापूनगर चित्तालय में रखा था। वहाँ मुझे बुलाया था मुख्य वक्ता के रूप में। तो कुंदाचार्य कौन थे, कब थे, क्या थे, मैं बहुत विस्तार से चर्चा की, वहाँ भी काफ़ी देर मैंने बोला सब उसके बारे में। ये कह रहे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार 2000 साल पुराना इनका काल है। श्रुत सागर सूरी ने षट प्रावृत की टीका प्रशस्ति में इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा है। इस काल के यदि कोई सर्वज्ञ हैं तो वे कुंद स्वामी। इन्हें कई रिद्धियां प्राप्त थी और इन्होंने विदेह क्षेत्र में विराजमान विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सीमंदर नाथ के साक्षात दर्शन किए थे आचार्य कुंद स्वामी ने। माने ये सोचो आप, रिद्धियां प्राप्त थी, रिद्धियों के प्रभाव से आकाश मार्ग में गमन करते थे, उड़ते थे ऐसे अधर आसमान में और उड़ करके चले जाया करते थे। अब ये उल्लेख मिलते हैं इस तरह के, अभी तो रिसर्च के विषय हैं। या तो वे रिद्धि के प्रभाव से स्वयं वहाँ चले जाते थे विदेश क्षेत्र, 8 दिन वे विदेश क्षेत्र जाकर के रहे सीमंदर भगवान के समोह शरण में, इसी धरती पर 8 दिन वहाँ जाकर के रहे। वहाँ जाकर के उन्होंने सीमंदर भगवान का उपदेश सुना, उनके उपदेश का लाभ लिया। 8 दिन तक निराहारी रहे, भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भरत क्षेत्र में जब दिन होता है तब विदेश क्षेत्र में रात होती है, जब विदेश क्षेत्र में दिन होता है तब भरत क्षेत्र में रात होती है। वे यहाँ के दीक्षित, यहाँ के संत, उन्होंने यहाँ दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ली तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये 10-11 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे 9:30 बजे के इस काल के बीच में प्रतिदिन या जब भी आहार का विकल्प आएगा तब इस काल में मैं आहार चर्या के लिए जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा ली थी। अब जब वहाँ चले गए तो अब आहार चर्या के लिए कब निकलेंगे? हम जैसे तो कुछ भी कर लेते हैं अमेरिका जाकर के, वहाँ से बात करो तो यहाँ तो रात के 11 बज रहे हैं और वहाँ सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ तो कुछ भी होता है, वो तो प्रतिज्ञाबद्ध थे ना क्षेत्र की मर्यादा से। तो फिर यहाँ जिस समय दिन होता था उस समय ले लेते, तो उस समय तो वहाँ रात होती है, प्रकट रात्रि दिख रही है, कैसे आहार ग्रहण करेंगे, कैसे आहार चर्या के लिए निकलेंगे? 8 दिन तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, पुनः लौट करके आए, ग्रंथों की रचना की। कुछ ऐसी भी इनके संबंध में चर्चा मिलती है कि पूर्व भव का कोई देवगति का जीव जो इनका मित्र था वो इन्हें अपने साथ में ले गया, अपने साथ में। रिद्धि के प्रभाव से स्वयं के पास भी रिद्धियां थी, वो रिद्धि वाला आया देव, वो देव अपने साथ में लेकर के इनको विदेश क्षेत्र चला गया। जब ये विदेश क्षेत्र गए और वहाँ रहे तो वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी हाइट 500 धनुष की होती है, 500 धनुष मतलब 1.5 किलोमीटर,
मैं आधुनिक गणना में यदि उसको कैलकुलेट करूं तो मैं कह सकता हूं 1.25 किलोमीटर की हाइट वाले लोग वहां थे, और इनकी हाइट तो हम आप जैसे। अब 1.25 किलोमीटर की हाइट वाले लोगों के सामने ये पहुंचे वहां, जब वहां पहुंच गए तो छोटे से। इनका मूल नाम कहा जाता है पद्मनंदी। आचार्य कुंद स्वामी का मूल नाम था पद्मनंदी। तो पद्मनंदी तो था इनका मूल नाम। फिर कोंड कुंडपुर नाम का एक गांव था, उस गांव में ये रहते थे। तो आज भी ऐसा होता है ना, लोगों को उनके गांव के नाम से जाना जाता है। तो कोंड कुंडपुर के होने के कारण इनका नाम कौन, वो कौन कुंडपुर वाले, वो कौन कुंडपुर, कुंड कुंड हो गया उनका नाम। पद्मनंदी मूल नाम था, नाम पड़ गया दूसरा कुंद कुंद। अब देखो 2 नाम हो गए। तीसरा नाम इनका पड़ा वहां विदेश क्षेत्र में। इतने छोटे से थे, समूह शरण में बैठे थे, दिव्य ध्वनि दिव्य उपदेश चल रहा था। बगल में बैठे हुए किसी अन्य ने उनको अपने हाथ पर ले लिया, क्या अपनी हथेली पर उठा लिया ऐसा छोटा सा, और सीमंदर भगवान के समूह शरण में पूछा कि ये जो इलायची जैसे है, छोटे से हाथ पे इलायची रख, ये इलायची जैसे है, ये कौन है? तो सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, ये तो भरत क्षेत्र के महान आचार्य हैं, भरत क्षेत्र के महान आचार्य वहां से आए हैं। तो भरत क्षेत्र से आए हुए आचार्य और इलायची जैसे, तो कौन कौन जो चर्चा का विषय बना वहां, और लोगों ने इनको इलायची जैसे आचार्य, कुंड कुंड तो याद रहा नहीं क्या, तो इनका नाम एलाचार्य पड़ गया। क्या तीसरा नाम क्या हो गया? एलाचार्य। एक हो गए पद्मनंदी, एक कुंद कुंद, कुंद कुंद ज्यादा प्रसिद्ध हो गया नाम। फिर एक हुए एलाचार्य। विदेश क्षेत्र से पुनः लौटते समय हाथ से पीछी गिरी, छूट गई, रह गई, और मार्ग में ही गिद्ध की पीछी से पंखों से इन्होंने अपना काम चलाया। तो गिद्ध पिच्छ आचार्य के रूप में भी इनकी ख्याति है। गिद्ध पिच्छाचार्य, उमा स्वामी आचार्य तो बहुत प्रसिद्ध हुए गिद्ध पिच्छाचार्य के नाम से, लेकिन ये भी गिद्ध की पीछी वाले आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। 4 हो गए। और इन्होंने लेखन कार्य बहुत किया, और लेखन कार्य के करते हुए इनकी ग्रीवा माने गर्दन थोड़ी सी तिरछी हो गई, तो एक वक्र ग्रीव आचार्य कहलाए। ग्रीवा माने गर्दन थोड़ी सी वक्र हो गई, तो इनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य पड़ गया। ऐसे 5 नाम थे इनके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनका नाम एलाचार्य कहाँ रखा गया, कहाँ पड़ गया? विदेश क्षेत्र में। कि ये विदेश क्षेत्र गए थे, इसका कोई प्रमाण है क्या? आपके पास में कोई उल्लेख है क्या? आप कैसे कह सकते हो कि ये गए थे? क्योंकि कुंद कुंदाचार्य देव ने कहीं भी अपने ग्रंथों में मैं विदेश क्षेत्र गया था इसका उल्लेख नहीं किया, चर्चा नहीं की उन्होंने कहीं भी कि मैं विदेश क्षेत्र जाकर के आया हूं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको इस बात का भय था कि लोग कहीं ऐसा ना समझने लग जाएं कि ये विदेशी माल है। एक पॉइंट, आज भी सीमंदर भगवान का विरोध करने वाले लोग समझ लीजिए, या सीमंदर भगवान को नापसंद करने वाले लोग समझ लीजिए, वो ये कहकर के ही तो नापसंद करते हैं ना कि हमारे यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं। तो जिस तरह से फॉरेन माल को पसंद नहीं किया जाता है, विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाओ, तो कहीं ऐसा न हो कि लोग ये समझें कि ये सीमंदर भगवान का माल लाए हैं, ये तो विदेशी हैं, हटाओ इनको। एक डर। दूसरा विकल्प चित्त में ये हो सकता है कि लोग कहीं दिगंबर संतों की महानता का आधार इस आधार पर न मानने लगे कि जो विदेश क्षेत्र जाकर के आए हैं वो महान है। किसी भी वीतरागी संत की महानता विदेश क्षेत्र जाने के आधार पर आकलित की जाए, ये वे नहीं चाहते थे।
वीतरागी मुनिराजों का जो महिमा है, जो उनकी वैल्यू है, जो कीमत है, जो महानता है, वो महानता उनके आचरण से होनी चाहिए, उनके ज्ञान से होनी चाहिए, उनकी त्याग तपस्या और उनकी साधना से होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? और साहब पता है आपको कितने बड़े विद्वान हैं, अमेरिका जाते हैं? अच्छा, तो मतलब इनकी विद्वत्ता अमेरिका पर डिपेंड करती है? अमेरिका नहीं जाते तो ये विद्वान बड़े नहीं थे? आप क्या सोच रहे हैं? दूसरे देश में जाए इसलिए बड़े हो गए क्या? उनके बड़प्पन का आधार कहीं देश विदेश में जाना नहीं है, उनके बड़प्पन का आधार तो उनकी स्वयं की योग्यता है। ठीक है ना? तो आचार्य कुंद स्वामी को ये दो विकल्प रहे हों, इसलिए उन्होंने विदेश क्षेत्र गमन के संबंध में कुछ भी न लिखा हो, ये बात संभव है। फिर भी कुछ काल बाद देखो, विक्रम संवत 990 में हुए देवसेनाचार्य ने अपने दर्शन सार नामक ग्रंथ में तत्संबंधी उल्लेख इस प्रकार किया है। कितने साल पहले लिखा? ये भी लगभग 1100 साल पहले लिखा है, क्योंकि अभी 2075 लग गया कल। विक्रम संवत 2075 शुरू हो गया कल से। अब 2075 में से 990 घटा लो, 2075 का मतलब 2100 ही हो गया लगभग। 990 कम कर लो तो लगभग 1100 वर्ष पुराना काल है। 1015 साल पुराना काल हो गया। क्यों साहब? 1085 साल, माने लगभग 1100 साल पहले देवसेनाचार्य ने अपने दर्शन पावड़ ग्रंथ में क्या लिखा? पंक्तियां स्मरण रखने योग्य है, याद करने योग्य है। जय पौम नंदिना हो, बोलिए जय पौम नंदिना हो। जड़ लिखा है, ई कर लेना उसको, जय है ना, जय ई ड लिखा है मेरी पुस्तक में, शुद्ध कर लेना। जय पौम नंदिना हो, सीमंदर स्वामी दिव्यनाणेन, न विमोहई तो समणा, कहम सुमग्गम पयाणंती। क्या कह रहे हैं? जय यदि पौम नंदिना हो, पद्मनंदी नाम के ये आचार्य। कौन आचार्य? पद्मनंदी कौन? आचार्य, इन्हीं का नाम है। यदि ये पद्मनंदी नाथ, पद्मनंदी आचार्य सीमंदर स्वामी दिव्यनाणेन, सीमंदर स्वामी के दिव्य ज्ञान के द्वारा, क्या सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेन ज्ञान के द्वारा, न विवोही बोध नहीं देते, न मतलब नहीं, विवोही बोध नहीं देते, ज्ञान नहीं देते। सीमंदर स्वामी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो यहाँ आकर के नहीं देते, तो कहते हैं तो समणा, तो मुनिराज कहम सुमग्गम पयाणंती। तो ये जो मुनिराज दिखते हैं, ये सारे के सारे मुनिराज कैसे सच्चे मार्ग को प्राप्त होते? 1100 साल पहले लिखी बातें हैं। माने कुंदाचार्य का कितना बड़ा योगदान रहा है। श्रमणों के लिए योगदान की बात कर रहे हैं, मुनिराजों के लिए आज योगदान की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा योगदान रहा है कि वे नहीं होते तो मुनिराजों का पथ प्रदर्शन कौन करते? बहुत बड़ा काम हुआ उनके माध्यम से। देखिए आप, अर्थ यही लिखा है, पढ़ दें। श्री कुंद स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ, माने कुंदाचार्य देव ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते? ये बहुत गंभीर बात है भाई साहब। इनका जो अष्टपाहुड़ नाम का जो ग्रंथ है, उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मुनिराजों के लिए जिस कठोर भाषा का प्रयोग किया है आचरण के संबंध में, मैंने कहा था वहाँ उस सभा में भी महेंद्र जी पाटनी वगैरह और सब थे सभा में, उस समय भी मैंने कही, वर्तमान में जितना शिथिलाचार के ऊपर अंकुश लगा है, माने ये तो काल बहुत बिगड़ गया। यद्यपि शिथिलाचार बहुत है आज भी, लेकिन जितना जो कुछ भी थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल दिखाई देता है, उसमें कुंदाचार्य का बहुत बड़ा योगदान है।
यदि वे कठोर शब्दों में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते कि यदि थोड़ा बहुत भी परिग्रह रखें तो वे श्रवण नहीं तिर्यंच हैं। बोलो, वैसे ऐसे भाषा का प्रयोग किया है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। उन शब्दों को देखो, थोड़ा बहुत भी परिग्रह रखने वाले वे श्रवण नहीं तिर्यंच हैं। वे नार की, अकेले नग्नता का नाम मुनि नहीं है, नार की तिर्यंच, शरीर से तो सब नग्न है, नंगे होने से क्या, ऐसी भाषा का प्रयोग किया। बोलो आप, थोड़ा बहुत भी तिल तुस परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में, निगोद का पात्र होगा वो। थोड़ा बहुत भी यदि परिग्रह रखता है तो, थोड़ा बहुत भी आचरण में यदि इस तरह का होता है तो थोड़ा बहुत, माने इस तरह की चर्चाएं उन्होंने बहुत बहुत गाथाओं में विस्तार से वर्णन करके लिखा है। कोई व्यक्ति उनकी गाथाओं से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए किसी के हृदय में, इसलिए उन्होंने एक गाथा ऐसी भी लिखी, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता के बिना तो मोक्ष नहीं है क्या, लेकिन अकेली नग्नता होने मात्र से मुनि नहीं हो जाते। बहुत विस्तार से षटखंडागम ग्रंथ में, ये क्या नाम है, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में उनके दर्शन एक प्रशासनिक के रूप में होते हैं। बहुत उत्कृष्ट रचनाएं भाई। देखो, कुंद कुंदाचार्य का वास्तविक नाम था पद्मनंदी। कौंड कुंडपुर के वासी होने से इन्हें कुंद कुंदाचार्य कहा जाने लगा। कुंद कुंदाचार्य देव के निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध हैं? 5 तो परमागम, क्या, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहुड़, ये परमागम कहलाते हैं, आगम नहीं है। अध्यात्म के जो रहस्य इन्होंने खोले, परम आध्यात्मिक ग्रंथ, पुण्य पाप की समानता की चर्चा, एकत्व की चर्चा, माने जिस बारीकी से इन्होंने वस्तु स्वरूप को बतलाया है, समय सार ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ में, पंचास्तिकाय ग्रंथ में वस्तु व्यवस्था का वर्णन किया है। आज आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ, प्रवचन सार ग्रंथ की यदि मैं बात करूं तो विश्व की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है। बोलो, अभी एट प्रेजेंट में पूरे विश्व भर में ये प्रवचन सार ग्रंथ, जर्मनी में, फ्रेंच में, अनेक अनेक भाषाओं में, इंग्लिश में तो कितने ट्रांसलेशन इसके हुए हैं। विश्व की कितनी भाषाओं में इस प्रवचन सार ग्रंथ का ट्रांसलेशन हुआ और विश्व के कोने कोने में इस प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पर, जैन ग्रंथ के रूप में। ये कैसा महान ग्रंथ होगा, कैसी वस्तु व्यवस्था का निरूपण किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता, चार अभाव है, कण कण की स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की चर्चा, वस्तुओं के परिणमन की चर्चा, उनका कर्ता धर्ता कौन है, जिस बारीकी से वर्णन हुआ है, अद्भुत है, कोई सानी नहीं है उसकी। 5 ग्रंथ हो गए, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाएं, नियम सार और अष्टपाहुड़, 12 अनुप्रेक्षा और 10 भक्ति, वारसाणुवेक्षा। 12 अनुप्रेक्षा मतलब वारसाणुवेक्षा, 10 भक्ति। 10 भक्ति तो मनेराजों की दैनिक चर्या का अंग है, पता है आपको। 10 भक्ति, भक्तियां हैं प्राकृत में लिखी हुई 10 प्रकार से। अरंत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है, ऐसे भक्तियाँ। ये सब अपन लोग जब वेदी प्रतिष्ठा वगैरह जब करते हैं, ऐसे जब आयोजन होते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं वगैरह होती हैं, तो उनमें ये 10 भक्ति बोली जाती हैं। मंच पर नहीं बोली जाती, पब्लिक के बीच में नहीं बोली जाती। इन भक्तियों को बोले पब्लिक के बीच में प्राकृत भाषा में तो कौन क्या समझेगा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये सब प्रतिष्ठाचार्य वगैरह प्रतिष्ठा विधि में इन सब भक्तियों का प्रयोग करते हैं, वेदी प्रतिष्ठा वगैरह में भी। तो ये 10 भक्ति ग्रंथ, रयण सार और मूलाचार भी उनके ही ग्रंथ कहे जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। कहते हैं उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे थे। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने षटखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिक्रम नामक टीका लिखी थी, जो उपलब्ध नहीं है। चर्चा में आता है कि उन्होंने लिखा था ऐसा, तो उसी जमाने के लोगों के सामने उपलब्ध रही होगी जो आज उपलब्ध नहीं है। षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी उन्होंने 3 खंडों पर। समय सार जैन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। समय सार की तो महिमा ही कुछ अद्भुत है, अद्वितीय महान शास्त्र है। जगत का अद्वितीय चक्षु अमृतचंद्र स्वामी ने इसके लिए पुकारा है। प्रवचन सार और पंचास्तिकाय ने जैन सिद्धांतों का विशद विवेचन है इन दोनों ग्रंथों में। उक्त तीनों को नाटक त्रयी कहते हैं, प्राभ्रत त्रयी कहते हैं और कुंद कुंद त्रयी भी कहा जाता है। त्रयी
प्राव्रत त्रयी, कुंद कुंद त्रयी, नाटक त्रयी, ये 3 ग्रंथ समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय, ये त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। और उक्त तीनों ग्रंथों पर आचार्य अमृतचंद्र ने संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी हैं। इन पर आचार्य जयसेन की संस्कृत टीकाएं भी उपलब्ध हैं। काम बहुत हुआ है भाई, बहुत काम किया गया है। करीब 40 वर्ष से आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने जन जन की वस्तु बना दिया है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि कुंद कुंदाचार्यों के पठन पाठन में यदि वर्तमान युग में यदि किसी का योगदान है तो यह आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी का योगदान है। इनके आने के बाद ग्रंथों का प्रकाशन बहुत हुआ, लिपिबद्ध तो थे ही पहले से। जो ग्रंथ सिर्फ पूजे जाते थे अलमारियों में रखे रहकर, उनको इन्होंने जन जन की विषय वस्तु बना दिया। उन्होंने उन पर प्रवचन किए, सस्ते सुलभ प्रकाशन कराए तथा सोनगढ़ सौराष्ट्र में परमागम मंदिर का निर्माण करा के उसमें संगमरमर के पाटियों पर, ऐसे दीवार पर, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, मंदिर में पाटियों पर पूरा का पूरा ग्रंथ खुदवा दिया, उकेर दिए कि यदि ये कहीं आपके सामने पेपर की तो लाइफ है ना, लेकिन पत्थर की लाइफ तो पेपर से ज़्यादा है। समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा अष्टपाहुड़ उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि से भी अमर कर दिया है। उक्त परमागम मंदिर एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है। मैंने वहाँ भी ये सारे के सारे ग्रंथ इस तरह से लिखे हैं। एक और बात इस संबंध में कहना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में इन ग्रंथों के तो प्रकाशन तो खैर बहुत है ही, सारे दुनिया में उपलब्ध हैं, अनेक व्याख्याएं टीकाएं इनकी हो रही है, जन जन की पठन पाठन की विषय वस्तु बन गया है। इन ग्रंथों की मूल गाथाओं को ताम्रपत्र के ऊपर लिखने का भी अभी कार्य हुआ है। ताड़पत्र नहीं, तांबा, तांबे के ऊपर उकेर दिया गया उनको, ग्रंथों को मूल में। और मनोज जी अपने यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक भी यहाँ उन्होंने पूरा विमोचन किया था, उद्घाटन किया था। यहाँ मनोज जी हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने पूरा का पूरा तांबे पर उकेर दिया। उस तांबे की लाइफ कितनी है, वो तो कहते हैं लाखों वर्षों तक, पंचम काल निकल जाए तब भी हो सकता है उसका कुछ ना बिगड़े। माने इस तरह से वो ये जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कृतियाँ हैं ये अमर हो गई है। ये वास्तव में बहुत अद्भुत काम हुआ है। सिर्फ कुंद कुंदाचार्य की जयंती मना लेने से काम नहीं होगा, सिर्फ मंगलम कुंद कुंदार्यो बोलने से काम नहीं चलेगा। कुंद कुंदाचार्य के इन ग्रंथों का यदि हमने पठन पाठन नहीं किया, हमने पढ़ा नहीं, हमने इनको देखा नहीं, सुना नहीं, इनके मर्म को समझा नहीं, तो फिर वो क्या हुआ, हाथ जोड़ने मात्र से तो कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, सभा से ये बात कहना चाहते हैं, आप इन कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों को पढ़ो, गहराई से पढ़ो, इनके शब्दों को देखो, उनके मर्म को समझो, उन्होंने क्या बातें कही हैं। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज ये समाज के सभी पक्षों के माध्यम से ये पठन पाठन की विषय वस्तु बन गई है। लोग पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। कई बार मैं कई संघों में मैंने देखा है कि वो समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, चर्चा करने लगे। ये बहुत शुभ संकेत दिखाई देता है। यदि दिगंबर समाज में कहीं एकता का सूत्रपात यदि किसी के आधार पर होगा तो वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के आधार पर ही होगा। ये समग्र दिगंबर परंपरा को एक सूत्र में बांधने वाले यदि कोई संत हैं तो वे हैं कुंद कुंदाचार्य। देखो कभी कभी तो मैं ऐसा भी कहता हूँ, चाहे 20 पंथी वाले हों, चाहे 13 पंथी वाले हों, चाहे किसी भी पंथ आमनाए वाले हों, दिगंबर हों, यदि उन सब में कोई आचार्य कॉमन दिखाई देते हैं तो वे कुंद कुंदाचार्य। वे इस दृष्टि में एकमत हैं, सर्वमान्य हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पंच परमागम। हम इनको पढ़ें, इनका अभ्यास करें, इनकी गहराई में उतरें, इसके मर्म को समझकर जिस उद्देश्य से इन ग्रंथों की रचना हुई है उसे आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें, तो न केवल हमारा जीवन सुरक्षित होगा अपितु जैन समाज में भी एकता कायम रह पाएगी। ये प्रस्तुत पाठ जो यहाँ लिखा गया है ये कुंद कुंदाचार्य के प्रवचन सार और पंचास्तिकाय और उनकी टीकाओं को आधार बना करके लिखा गया है। जैन अध्यात्म और सिद्धांत का मर्म समझने के लिए पाठकों को कुंद कुंद के ग्रंथों का गंभीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से ये कुंद कुंदाचार्य के संदर्भ में हमने आज थोड़ी बहुत चर्चा की है। कुंद कुंदाचार्य के वर्णन के लिए
उनकी महिमा बखान के लिए हमारे पास में शब्द नहीं है, क्योंकि अध्यात्मवेत्ता उपलब्ध जितने ग्रंथ हैं वो सब आगम कहलाते हैं भाई साहब। आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ आगम नहीं कहलाते, ये परम आगम कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा की मुख्यता से चर्चा है, इसमें प्रयोजन की मुख्यता से चर्चा है, इसमें हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हम आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं, इन विषयों का विशद व्याख्यान होने से ये आगम नहीं, इनके ग्रंथ परमागम कहलाए, उसमें अनुभव की मुख्यता से चर्चा है, विलक्षण बातें इनके ग्रंथों में उपलब्ध है। हम सभी उनके माध्यम से अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे, इसी मंगल भावना को लक्ष्य में लेते हुए बात को यही विराम देता हूँ।